1 सितंबर 2025 नतंजिंग का वो आलीशान होटल जहां एससीओ समिट के लिए दुनिया भर के नेता जमा थे। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था, पर अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसका आज सीधे हिंदुस्तान के दिलों पर पहुंचने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से निकलते हैं, उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट थी। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। पर तभी एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरा दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के होश उड़ जाते हैं। मोदी जी उस अपनी तयशुदा गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अचानक उनका रास्ता बदल दिया जाता है। उनके इर्द गिर्द रूसी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर एक मजबूत घेरा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी गाड़ी छोड़कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजिन में बैठा दिया जाता है। यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति की गाड़ी में, ऐसा डिप्लोमेसी इतिहास में शायद ही कभी होता होगा। लेकिन इस गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही शुरू होगा। दोनों नेता उस बंद लिमोजिन में पूरे 10 मिनट बैठे रहे। गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। आखिरकार गाड़ी आगे बढ़ती है। इंटरनेट पर तस्वीर आग की तरफ फैलने लगती है। दुनिया भर के मीडिया चैनल चिल्लाने लगते हैं कि देखिए मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है। दोनों एक साथ ही एक गाड़ी में जा रहे हैं। पर दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही थी। यह दोस्ती का दिखावा नहीं, बल्कि मौत के चक्रव्यूह से बच निकलने का एक आखिरी कोशिश था। जब यह गाड़ी वेन्यू पर पहुंचती है तो एक और ऐसी घटना होती है जो आमतौर पर बिल्कुल असंभव थी। वेन्यू पर पहुंचने के बाद न मोदी गाड़ी से बाहर आते हैं न पुतिन। पूरे 45 मिनट तक दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता उस बंद गाड़ी में बैठे रहते हैं। उसी बंद गाड़ी के अंदर फोन पर एक एंटीक्रिप्टेड लाइन जुड़ती है। दूसरी तरफ से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब। पुतिन की आवाज आती है, मिस्टर मोदी, हमारी एजेंसियों के दुश्मन के बीच एक बहुत खतरनाक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। आपकी गाड़ी सेफ नहीं है। खतरा बिल्कुल सिर पर मंडरा रहा है। मोदी जी बिल्कुल शांत पर दृढ़ आवाज में पूछते हैं, डोभाल साहब, क्या रिपोर्ट है? आखिर वहां चल क्या रहा है? डोभाल साहब जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। खतरा वहां एजेंसी समिट में नहीं, खतरा हमारे आसपास में बैठे लोगों से है। एक बहुत बड़ा असैसिनेशनल प्लॉट इंटरसेप्ट हुआ है और इसकी तार सीधे अमेरिका की CIA से जुड़ी है। यह सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा गया। CIA, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश क्यों करती है? इस साजिश के तार समझने के लिए हम थोड़े पीछे जाना चाहते हैं। ठीक 27 अगस्त 2025 की उस सुबह पर जब पड़ोसी देश बांग्लादेश के ढाका शहर में एक अजीब हलचल होती है। ढाका में एक बहुत ही आलीशान वेस्टर्न 5 स्टार होटल, वहां एक 50 साल का आदमी चेक इन करता है। उसके पास 3 बड़े बड़े सूटकेस थे। इस आदमी का नाम था टेरेरे सेन। दिखने में वो एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन लग रहा था। उसके होटल स्टाफ को यही बताया था कि वह एक बिजनेसमैन ट्रिप के लिए आया है, पर सच तो यह थी कि वो टेरेसेन कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एक बहुत खतरनाक और ऑपरेटिव था। वो वहां किसी बिजनेस डील के लिए नहीं आया था। वहां आया था एक ऐसी साजिश को अंजाम देने जो दुनिया का नक्शा हिला देता। उसी 3 बड़े सूटकेस के अंदर कोई बिजनेस के सैंपल नहीं थे। उसमें भरे थे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक एंटीसेप्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आम लोगों की भीड़ में छिपने वाले वेपन्स और खुफिया ब्लूप्रिंट्स। टेररिस्ट का काम था एक कमांड सेंटर ऑपरेट करना। वो वहां बैठकर किसी ऐसी स्नाइपर टीम या हिट स्क्वाड को कमांड देने वाला था जो उस SCO समिट में आसपास पहले ही पोजीशन ले चुकी थी। टेररिस्ट बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मार चुका था। वे अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उसका टारगेट क्लियर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन। एक ऐसा अटैक जो देखने में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम लगे, जिसके पीछे दिमाग वाशिंगटन में बैठे नापक रखने वाले थे। उन्हें लगा कि बांग्लादेश में बैठकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने सबसे सेफ रहेगा, क्योंकि वहां आमतौर पर किसी को शक नहीं होगा। पर वो एक चीज भूल गए थे, यह वो पुराना भारत नहीं था जो दुश्मन के वार का इंतजार करे। यह नया भारत था, और जब बात देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की होती है तब भारत की खुफिया एजेंसी रात कभी सोती नहीं। आखिर इतनी गहरी साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ? यहाँ एंट्री होती है दुनिया की 2 सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियां के गठबंधन की, भारत की रॉ और रूस की SBR। अगस्त के आखिरी दिनों में SBR की इंटेलिजेंस ने कुछ अजीब रेडियो फ्रिक्वेंसी को इंटरसेप्ट किया। यह फ्रिक्वेंसी आमतौर पर यह हाई केबल ये CIA इंटरसेप्ट प्रोटोकॉल थे जो अचानक से ढाका और SCO समिट के लोकेशन के बीच एक्टिव हो रहे थे। रूस ने तुरंत यह जानकारी भारत के एजेंसियों अजीत डोभाल के साथ शेयर कर दी। नई दिल्ली में आधी रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। रो के चीफ
डायरेक्टर और डोवाल एक टेबल पर बैठे थे। रा के टॉप ऑफिसर ने डोवाल से कहा, सर हमें कंफर्म हो गया है कि यह हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट करने की प्लानिंग हो रही है और लगता है कि टारगेट प्रधानमंत्री हैं। डोवाल ने कहा, अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख भी उठाई तो हम वो हल करेंगे कि आने वाली सदियों तक उनकी रूह कांपेंगी। डोवाल ने तुरंत रसिकन काउंटर पार्ट से संपर्क किया। वही वजह थी कि 1 सितंबर की रात को मोदी जी को उनकी गाड़ी में बैठाने से रोक दिया गया। राव और एसबीआर ने मिलकर उस साजिश के चक्रव्यूह को तोड़ा। उन्हें पता था कि स्नाइपर का हिट स्क्वाड सिर्फ तभी अटैक करेगा जब तक ढाका के टेररिस्ट की कमांड मिलेगी। अगर टेररिस्ट का कनेक्शन काट दिया जाए तो पूरा ऑपरेशन नष्ट हो जाएगा और फिर से होगा ऑपरेशन साइलेंट टेक डाउन। 1 सितंबर 2025 ढाका का वो 5 स्टार होटल। टेररिस्ट अपने कमरे में बैठा आखिरी तैयारियां कर रहा था। वे अपनी विस्की का गिलास हाथ में लिए अपनी जीत का जश्न मना रहा था। तभी अचानक खेल पलट गया। टेररिस्ट की मौत का तरीका इतना खामोशी से किया गया था, किसी को कानों कान खबर नहीं पहुंची। टेररिस्ट की उसकी विस्की की ही ड्रिंक में एक ऐसा केमिकल मिला दिया गया था जो पलक झपकते ही इंसान के नर्वस सिस्टम को बंद कर देता था। यह कोई आम जहर नहीं, यह एक हाई ग्रेड एसिनेशन वेपन था जिसका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया के टॉप एजेंसियां करती हैं। जैसे ही टेररिस्ट ने वो ड्रिंक पी, इसके होश उड़ने लगे। वह अपने कम्युनिकेशन डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर गया और अपना आखिरी दम तोड़ दिया। बिना किसी आवाज के बिछाए जाल में ढेर हो चुका था। सीआईए की वो साजिश उसी कमरे में दफन हो गई। जैसे ही टेररिस्ट की मौत की खबर अमेरिका तक पहुंचती है, वहां भगदड़ मच गई। वहां सबसे पहले सीआईए के कुछ लोग गए और अमेरिकी एजेंट ने टेररिस्ट की डेड बॉडी को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। उसकी बॉडी को सीधे एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए यूएसए भेज दिया गया और वो जो 3 बड़े सूटकेस थे उनको पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया गया। ब्लूप्रिंट को मिटा दिया गया, जो डिवाइस थे उसको नष्ट कर दिया गया। लंदन और वाशिंगटन के सर्वर पर बैठे साइबर एक्सपर्ट ने लगातार कई घंटों तक काम किया और टेररिस्ट का बावजूद एक ही पल में मिटा दिया। ब्लूप्रिंट मिटा दिया, उसका कैरियर, उसकी हिस्ट्री, उसकी सर्विस रिकॉर्ड, सब कुछ इंटरनेट के जरिए से मिटा दिया। डेटाबेस में उसे गायब भी कर दिया, जैसे टेररिस्ट नाम का कोई इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता हो। यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशन कमांड के स्पोक्समैन ने 1 सितंबर को एक अजीब स्टेटमेंट रिलीज की। उन्होंने कहा कि उसका कोई कमांड इंटरसेप्ट नहीं हुआ है, जनरल मारा नहीं गया है। 2 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री मोदी सही सलामत भारत पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन वो नई दिल्ली में एक बड़े सेमिकॉन समिट में पहुंचते हैं। वहां प्रधानमंत्री, जो हमेशा अपने भाषणों में ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उस दिन उनके चेहरे पर एक अजीब ही शर्मिंदगी थी। मंच पर आते ही लोग उनके स्वागत में तालियां बजा देते हैं तो मोदी जी एक ऐसी बात कहा कि मैं कल रात ही जापान और चीन के इस दौरे से वापस लौटा हूँ। मैं गया था इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं, कि वहां से मैं लौट आया इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं। सोचिए इस लाइन के बारे में, एक देश का प्रधानमंत्री बड़ी सभा में अपने लोगों से पूछ रहा है कि वापस जिंदा लौटने में ये तालियां बजाई जा रही है कि मैं गया था इसलिए। यह बताने का तरीका था कि हम जानते हैं तुमने क्या किया है और हम तुम्हारा क्या हल करेंगे। और इसी घटना के बाद पीएम मोदी की आगे की आधी से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप अचानक कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। इस पूरे एपिसोड के पीछे आखिर मंशा क्या थी? अमेरिका जैसा देश जो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलता है, वो ऐसी नापाक साजिश क्यों करेगा? चलिए कुछ फैक्ट से हम जानते हैं। इसको समझने के लिए आपको पड़ोस में हो रही हालत देखना पड़ेगा। पड़ोसियों देशों में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में पूरी तरह से तख्तापलट हो गई, हिंसा और आगजनी हुई। नेपाल में लगातार ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिससे वहां अशांति लाया जाए। श्रीलंका तो इकोनॉमी और प्लास्टिकल हाल दुनिया देख ही रही है। यह सब अचानक नहीं हो रहा। सीआईए का तो इतिहास रहा है दूसरे देश में रिज्यूम चेक करवाने का। पीयूष गोयल का वो धमाकेदार बयान आपको याद ही होगा। उन्होंने भरे मन से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि आप हमारे सर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील नहीं कर सकते। एक यूनियन मिनिस्ट्री का ऐसी भाषा का प्रयोग करना कोई छोटी बात नहीं होती। यह किसी बंदूक की बात नहीं कर रहे हैं पीयूष गोयल, वह उसी बंदूक की बात कर रहे हैं। सीआईए ने 1 सितंबर को प्रधानमंत्री पर तारने की कोशिश की थी। क्या ये कोई मैसेज था कि भारत किसी दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री को रास्ते से हटाकर अपना कोई पपेट बैठाना चाहता है? क्या इन सारी बातों में पीयूष गोयल का ये बयान और मोदी जी का उस दिन जिंदा लौटने का कमेंट
कोई कनेक्शन है? उसकी राय आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।